तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं विभू स्टडी भाई विभू में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1.3 का सारा क्वेश्चन करा चुका हुआ है। अब हम बढ़ते हैं 1.4 की तरफ, और जिसमें भी हम क्या करने वाले हैं कि 1.4 में पहले हम इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.4 का इंट्रोडक्शन। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है द्विआधारी संक्रिया, क्या दिया हुआ है? द्विआधारी संक्रिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात आपको क्या है कि जब आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द्विआधारी संक्रियाएं, मतलब इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक यही स्टार्ट है, द्विआधारी संक्रियाएं। यानी कहते किसे हैं? किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए सच दैट ए इंटू बी टेंड्स टू ए है हम स्टार ए बी को ए इंटू बी द्वारा निरूपित करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, द्विआधारी संक्रिया। कैसे मालूम चलेगा कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है? सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, यदि हम कोई भी नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, जिसका मल्टीप्लाई करे, चाहे ऐड करे, चाहे माइनस करे, चाहे डिवाइड करे, कुछ भी करे, उसका वैल्यू उसी मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या आए, अगर रियल नंबर कर रहे हैं तो रियल नंबर में आए, इंटीजर में कर रहे हैं तो इंटीजर में आए। यानी जैसा हम क्वेश्चन को करें, जैसे चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, उसी संख्या में वापस हमें मिल जाता है। जैसे दिया ना ए इंटू ए, तो a इंटू ए का मल्टीप्लाई किया तो वो a ही आया। यानी अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्या में करें तो भी हमें क्या मिले? प्राकृतिक संख्या ही मिले। उसे ही बोलते हैं क्या है? द्विआधारी संक्रिया ही बोलते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका पेज नंबर 23 में एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड क्लास 12 में दिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग R में द्विआधारी संक्रियाएं नहीं हैं। और साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। यानी एक चीज ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है पहले धन देखिए, धन का यानी प्लस का, यानी प्लस का बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा है क्या कि अब बोल रहा है क्या कि प्लस यानी योग, अंतर और गुणा, क्या बोल रहा है? द्विआधारी संक्रिया। अब कैसे हैं? जैसे यहाँ आप ले लिया r इंटू आर टेंस टू आर, ये बोल रहा है r इंटू आर टेंस टू आर। अब दिया है a कॉमा बी दिया हुआ है, टेंस टू a प्लस बी दिया हुआ है। बोल रहा है क्या है ये? द्विआधारी संक्रिया है, मतलब ये सॉल्यूशन है। ये क्या है? आपका सॉल्यूशन है। अब इसको क्वेश्चन तो देने के डायरेक्टली यही दे दिया है, लेकिन कैसे है ये देखिए। मतलब प्लस में हमें देखना है, तो मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, 3 ले लिया, गुणे के 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, गुणे के 2 ले लिया, और उसके बाद क्या किया हमने? इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या गया? 6 आ गया। यानी कि चाहे हम इसका मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे हम क्या कर सकते हैं, 3 ले लिया प्लस 2 ले लिया, इसका आंसर क्या गया? 5 आ गया। यानी कि चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम प्लस कर रहे हैं, और जो नंबर आपका दिया है, ये जो दिया है क्या दिया? नेचुरल नंबर। क्या दिया है? नेचुरल नंबर दिया हुआ है, यानी प्राकृतिक संख्या। ये नंबर कैसा दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। जब ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो इसमें ध्यान दीजिए, जब ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो जब हम मल्टीप्लाई इसका किए हैं, जब इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें आंसर क्या मिला है? तो हमें आंसर जो मिला है वो मिला है 6। 6 भी तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? यानी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या है। यानी जब आपका मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? टेंस टू मल्टीप्लाई करने पर जब 6 आया आपका, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका 6। यानी जब मल्टीप्लाई करने पर जब आपका 6 आया
तो ये भी आपका नेचुरल नंबर दिया है, ये भी नेचुरल नंबर है। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई किए दोनों नेचुरल नंबर का, तो आया क्या 6 भी तो नेचुरल नंबर आया। जब दोनों नेचुरल नंबर आ गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका, ये द्विआधारी संक्रिया है। ये क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब जैसे हम इसका माइनस का करते हैं, किसका करते हैं, माइनस का। हाँ, तो हमें किसका करना है, माइनस का। यदि हम माइनस का करते हैं तो जान लीजिए, जैसे हमने किया, इसमें बोला r टेंस टू r दिया है, और इसके पहले मतलब r का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अगर हम यहीं पे माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब माइनस कर देते हैं तो मान लीजिए हमने r की वैल्यू क्या ले लिए, 4 ले लिए, एक वैल्यू 3 ले लिए, क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो यदि इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये सब प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगर यहीं पे हम रियल नंबर ले, वास्तविक संख्या ले लिए, तो अगर देखिए जैसे वास्तविक संख्या आपका ले लिए 5, एक नंबर 5 ले लिया, और एक क्या ले लिया, मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 6, यानी एक नंबर 5 ले लिया, एक नंबर 6 ले लिया। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये है आपका रियल नंबर, ये है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, लेकिन ये आपका माइनस में आ गया, लेकिन ये आपका माइनस में आ गया, ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका, जब आपका पूर्णांक आ जाएगा तो जानते हैं आपका इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। अब जानते हैं आप, ये हो गया आपका, जब रियल नंबर हो गया आपका, तो ये क्या हो जाए, सॉरी ये रियल नंबर नहीं है, यानी ये अगर रियल नंबर समझ नहीं आ रहा है तो एक चीज जान लीजिए, नेचुरल नंबर देख लीजिए। अगर ये हम नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, अगर ये भी नेचुरल नंबर लिए यानी प्राकृतिक संख्या लिए, बहुत लोग क्या होता है रियल नंबर, इंटीजर्स, इस सब में क्या होता है कंफ्यूज रहता है, इसलिए हमें ऐसा नंबर लें कि जो सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ n हो गया, यानी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी तो नेचुरल नंबर है, ये भी तो नेचुरल, लेकिन ये आपका माइनस में आ जा रहा है। जब ये माइनस में आ रहा है तो ये कहाँ से होगा, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 29, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसे ही बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। हाँ तो फ्रेंड, ये आपका दिया हुआ है क्या, क्रम विनिमय। क्या दिया है, क्रम विनिमय, यानी कुमुलेटिव, क्या बोलते हैं इसे, कुमुलेटिव बोलते हैं। यानी इसमें दिया है कि समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग करता है x के लिए, और a स्टार b किसके बराबर होता है आपका, b स्टार a के। यानी आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया है एग्जाम्पल, इसके आधार पर हम बताते हैं। यानी कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर हो, यानी अगर 3 into 2 करते हैं, यानी मतलब a into b कर रहे हैं तो b into a आना चाहिए। 3 into 2 कर रहे हैं तो हमें 2 into 3 करने पे भी वैल्यू मिलना वही चाहिए, यानी 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय, बस बात खत्म। चाहे a प्लस बी करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, b प्लस ए मिलना चाहिए। यानी a की वैल्यू 1 रखे, इसकी 2 रखे, यहाँ 2 हो जाएगा 1, यानी 2 1 3 इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, बस बात यही पे खत्म। अगर हम a माइनस बी करते हैं तो b माइनस ए भी होना चाहिए। अगर हम 3 माइनस 2 करते हैं, 2 माइनस 3 करते हैं, तो यहाँ आता है 1, यहाँ आता है -1, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। जब ये नॉट इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ साफ साफ होगा कि यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बढ़ते हैं किस पे, साहचर्य पे। हाँ तो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट है साहचर्य। क्या है, साहचर्य। तो साहचर्य क्या होता है, साहचर्य में आपका जैसे
इसमें दिया हुआ है क्या आपका कि साचार कहते किसे हैं, आपका दिया हुआ, हाँ दिया ए इंटू ए, यानी ए इंटू है ए इंटू ए टेंस टू ए। जब क्या बोला है, यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की, यानी यही तो आपका इसका मेन फार्मूला है। और सारे बिलोंग करना चाहिए किसमें, यानी ए बी और सी सारे बिलोंग करना चाहिए ए में, यही आपका दिया हुआ है। यानी सिंपल सा है इसमें कि कोई भी वैल्यू रख लीजिए, यानी मान लीजिए ए इक्वल 1 रखा, बी इक्वल 2 रखा, सी इक्वल 3 रखा, ठीक है। तो हमें सबकी वैल्यू पुट करना है, इस पर क्या करना है, सबकी वैल्यू में पुट करना है, नहीं रखना है। तो ए इक्वल 1 है, मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2, यहाँ पे क्या किया हमने 3 कर दिया। अब यहाँ 1 आया, इसका वैल्यू, इसका क्या है 2 है, और इसका क्या है 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 इंटू 3, 1 आएगा, 2 3 जा 6 आ गया, 2 3 जा 6, 2 3 6 1 जा 6, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई। तो ये कौन सा लॉ हो गया, कौन सा हो गया, एसोसिएटिव हो गया, क्या हो गया, यानी सहचार्य हो गया, सहचार्य हो गया, ये सहचार्य हो गया। यानी कि यदि हमें ए बी है तो ए बी एक ब्रैकेट में इंटू सी होना चाहिए, और ए बी इंटू सी पहले होना चाहिए, फिर ए। यानी कि आपका क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लीजिए, यानी पहले हम इसमें ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आएगा फिर सी वाले से प्लस दिया रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, डिवाइड दिया रहेगा तो डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही सेम इसको पहले बेसिक करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास जानते हैं आप लोग, बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पे करेंगे आप, पहले कोका भागो योग जिसे बोलते हैं, और बी इंटू सी, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले में, इस वाले में पहले इसको सॉल्व, जो आएगा तब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर करने के बाद आपका आंसर दोनों का मैच कर गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव, यानी सहचार्य हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं 1 प्लस 2 ले लिए, प्लस 3 ले लिए, और यहाँ 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस 3 ले लिया, ठीक है। अब 2 1 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 2 1, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 3 6 आया, यहाँ भी 5 1 6 आया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। जब दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो ये क्या हो गया आपका सहचार्य हो गया। बस यही आपको देखना है, यानी कि क्रम विनिमय में आपका देखना क्या है कि ए इंटू बी है तो बी इंटू ए होना चाहिए, और सेम सहचार्य में क्या है, एसोसिएटिव में कि ए इंटू बी है, पहले इसको सॉल्व करने के बाद फिर इंटू सी करेंगे, और इसमें जो है ए इंटू पहले बी इंटू सी को सॉल्व करने के बाद तब ए से करेंगे, तब ये आपका आएगा सहचार्य, ठीक है। फिर अब हम एक और टॉपिक बचा हुआ है इसमें, तत्समक जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर तत्समक आइए, यानी बोल रहा है किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए टेंड्स टू ए के लिए एक अवयव ई, क्या दिया यहाँ पे ई, बिलोंग करता है ए में, और यदि इसका अस्तित्व तत्समक कहलाता है तब। यानी इसका फॉर्मूला आपका है कि a इंटू ई अगर हम करते हैं तो उसका वैल्यू a मिलना चाहिए, और e इंटू ए करते हैं तब उसका वैल्यू a मिलना चाहिए। यही आपका इसका मेन फॉर्मूला, यानी a इंटू ई किए तब भी हमें a आना चाहिए, और e इंटू ए किए तब भी हमें a आना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि एक मैंने ले लिया a इंटू 1 ले लिया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है ए इंटू ए ले लिया तो ए आया, चाहे 1 इंटू ए ले लिया तो भी ए आया, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आ रही है, ए आ रही है कि नहीं, यानी बोल रहा है ना ए स्टार ई और ई स्टार ई, यानी जैसे कि ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाए तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू भी ए आ जाए, यही हमें चाहिए। चाहे हम a इंटू 0 करें तब भी 0 मिले, चाहे हम 0 इंटू ए करें
तब भी 0 मिले, दोनों तरफ से 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस यही आपका है तत्समक, और कोई टॉपिक तो इसमें है नहीं। अब हम बढ़ते हैं, जो हम लेके आएंगे तत्समक, आपको पहले जान लीजिए कि क्रम विनिमय आपको बता दिया आपको कि a इंटू बी है तो b इंटू ए होना चाहिए, और साचार्य में क्या है a इंटू बी तो इंटू सी होना चाहिए, और a इंटू बी पहले फिर सी, यानी पहले इसको सॉल्व करो, इसमें इसको सॉल्व करो, फिर अगेन करो, यानी दोनों के इक्वल आ गया तो आपका साचार्य हो गया। और तत्समक में क्या है कि a इंटू ई है जो कि a के बराबर है, और इसके बराबर e इंटू ए होना चाहिए, ये आपका हो गया। और द्विआधारी आपको बता दिए हैं क्या कि अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्राकृतिक संख्या मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। बस हाँ तो फ्रेंड, ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में कि चैप्टर 1 के 1.4 का एक्सरसाइज। तो इतना बस इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।